यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विजन इज वेरी क्लियर और इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं उनका इंपॉर्टेंट इलेक्शन कैंपेन जो था मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले ही कह दिए थे कि जिस दिन वो यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे उसके डे 1 से ही अमेरिका का गोल्डन एज स्टार्ट हो जाएगा। क्या सच में अमेरिका गोल्डन स्टेज स्टार्ट हो चुका है? ये हम बहुत सारे उनके एग्जीक्यूटिव एक्शंस को देख सकते हैं, जैसे उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया, उन्होंने टैरिफ रेट्स को इंक्रीज करा दिया है, उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजियोग्राफी है उसका नाम भी चेंज होगा। और आज का जी क्लास है उस पे ही हम लोग बात करेंगे। ये आया है वॉशिंगटन पोस्ट में आया है कि ट्रंप साइन ऑर्डर सीकिंग टू रिनेम अलास्का डेनाली एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब जैसे देखो कि इंडिया में किसी भी इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी का नाम किसी फ्रीडम फाइटर के ऊपर रहता है, वो ये दिखाता है कि हम उस जगह को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं और वो फ्रीडम फाइटर और जो महान व्यक्ति हमारे कंट्री के रह चुके हैं वो हमारे कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट थे। सेम वे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी चाहते हैं कि जो अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम चेंज किया जाए और गल्फ ऑफ मैक्सिको को भी नाम चेंज किया जाए, ताकि एक यूनिटी को दर्शाए, ताकि एक ऐसे पर्सनालिटी को याद रखे अमेरिका के लोग, आने वाले जनरेशन, जो उनके कंट्रीब्यूशन को समझ सके फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटायर अमेरिका। उन्होंने कहा है द नेम आफ्टर हुम ट्रंप वांट टू रिनेम नॉर्थ अमेरिकाज हाईएस्ट पीक हैड नो कनेक्शन टू अलास्का और डेनाली, सो व्हाट इज द स्टोरी? ट्रंप थिंक ही डिजर्व इट। जो पर्सन, जो व्यक्ति हैं जिनका नाम इस माउंटेन पीक पे रखा जाएगा वो इस एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप कहते हैं कि वो डिजर्व करते हैं। एक किसी भी कंट्री का हाईएस्ट पीक का नाम चेंज करना किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के ऊपर, तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है। आइए समझते हैं वो रीजन है क्या। सबसे पहले बात करेंगे द फर्स्ट डे व्हेन डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे एक्शन को साइन किए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय ट्रंप ऑन मंडे सेड दैट हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका वुड बी अगेन कॉल्ड माउंट मैकिनली। याद रहे माउंट मैकिनली ये नया नाम नहीं है, पहले भी इस माउंटेन पीक का रह चुका है, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया था, फिर से इसको रीनेम करने की बात हो रही है। The name that was used before the administration of President Barack Obama renamed it Denali in 2015. In 2015 में माउंट मैकिनली को चेंज करके माउंट डेनाली कर दिया गया था नाम। अब जाके इसको फिर से जो है डोनाल्ड ट्रंप इन 2024 में इसको विद इन 30 डेज उन्होंने ऑर्डर साइन किया कि विद इन 30 डेज इसका नाम चेंज कर दिया जाए। ठीक है। The President Donald Trump announced the name of Alaska's highest peak and North America's tallest at over 20,000 feet. Denali would be changed back to Mount McKinley. आप इस इमेज में देख सकते हैं, this is the called Mount Denali जो है जिसका नाम अभी Mount McKinley चेंज होने वाला है। Okay, now who was this William McKinley? देखिए विलियम मैकिनली कौन थे? ये he was the 25th US president serving from 1897 until his assassination in 1901। मतलब कि यूएस के 25th प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनका असैसिनेशन हुआ था 1901 में। ही रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ही हैड लेड अ पॉलिटिकल रिलाइनमेंट फेवरिंग रिपब्लिकन डोमिनेंस इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स। इंडस्ट्रियल स्टेट्स कैपिटलिज्म को प्रमोट करने वाले ये थे। इन्होंने कहा था कि हाउ अ कंट्रीज डेवलपमेंट डिपेंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। He oversaw victory in the Spanish-American War of 1898। जब स्पेनिश अमेरिकन वॉर 1898 में हुआ तो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। एंड ही आल्सो गेन्ड मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड हवाईयन आइलैंड, प्यूर्टो रिको, गुआम एंड द फिलीपींस में। आज के समय आप देखो फिलीपींस और चाइना का जो डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी को लेकर, उसमें यूएस फिलीपींस को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि यूएस के जो ये सारे क्या है फ्रेंड्स हैं। अगर बात करें पैसिफिक और इंडो पैसिफिक रीजन में, ही रिस्टोर्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आफ्टर डिप्रेशन। देयर वाज द इकोनॉमिक स्लो डाउन। अमेरिका में जब हुआ था डिप्रेशन का सिचुएशन था, उस केस में इन्होंने काफी इसको इंप्रूव कराया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, तो इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा माना जाता है पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में। एंड ऑल्सो अपहेल्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड रेज द प्रोटेक्टिव टैरिफ्स।
और यही जो देख रहे प्रोडक्टिव टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के भी पॉलिसी में देखने को मिल रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि चाइना से जो भी इंपोर्ट होगा, कनाडा से जो भी इंपोर्ट होगा और जो भी हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसके टैरिफ रेट्स को इंक्रीज किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं विलियम मैकिनली से का जो रिफॉर्म्स, जो जिस तरह का रिफॉर्म लाए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप उस चीज को रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं अबाउट दिस माउंटेन जिसका नाम अभी चेंज होने वाला है, द हाईएस्ट पीक जिसका नाम चेंज होने वाला है। सो डेनाली फॉर्मली नोन एज माउंट मैकिनली इन नॉर्थ अमेरिकाज, इट इज नॉर्थ अमेरिकाज हाईएस्ट पीक 20,310 फीट यानी 6,190 मीटर। हमारे कंट्री में माउंट एवरेस्ट, हमारे कंट्री में माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पीक। इट्स नॉट इन आवर कंट्री, इट्स इन प्रेजेंट इन नेपाल, नेपाल में प्रेजेंट है। अगर वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है आपका 8,850 मीटर, अभी 2 मीटर इंक्रीज कर दिया, 50 मीटर है, एंड इसका 6,190 मीटर। इट इज लोकेटेड इन अलास्का डेनाली नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है यहाँ पर। द माउंटेन हैज बीन कॉल्ड डेनाली बाय द कोयोकोन पीपुल फॉर सेंचुरीज। यहाँ के जो कोयोकोन जो ट्राइब्स हैं वो बहुत सालों से इसे डेनाली माउंटेन कहते हैं, जिसका नाम 1896 में माउंट मैकिनली कर दिया गया था। माउंट मैकिनली इसका नाम, डेनाली पहले इसका नाम था, फिर 1896 में इसको माउंट मैकिनली कह दिया गया बाय प्रोस्पेक्टर। उस समय जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो कैंडिडेट थे विलियम मैकिनली, उनके नाम पर इस माउंटेन पीक का नाम रखा गया, जो बाद में यूएस के 25th प्रेसिडेंट बने। एंड दिस नेम वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड until 2015 when it was changed back to डेनाली। तो 2015 में इसको फिर से नाम डेनाली चेंज कर दिया गया। 2015 से लेकर 2024 तक इसे डेनाली कहा गया, अब जाके इसका नाम चेंज हो जाएगा माउंट मैकिनली। और ये 20 जनवरी 25 को डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऑर्डर पास किया है, जिसके में माउंट मैकिनली इसका नाम विद इन 30 डेज चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कह दिया है, कह दिया कि नाउ द गल्फ ऑफ मैक्सिको विल बी कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अमेरिका। दिस इज यू सी द गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहाँ पर क्यूबा है, क्यूबा है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट लोकेशन, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट का। सो दिस विल बी नाउ कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अमेरिका, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अमेरिका। तो ये दो नाम चेंज हुए हैं। सो व्हाई द चेंजेस इन द नेम, क्यों इसका नेम चेंज करने का क्या कारण है? तो सबसे पहले कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ एंड पॉलिसी। पर्पस एंड पॉलिसी की बात करें तो दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एम्फसाइज ऑनरिंग अमेरिकाज हेरिटेज एंड विजनरी पैट्रियट्स बाय नेमिंग नेशनल ट्रेजर्स आफ्टर देम। जो अमेरिका का हेरिटेज है, ठीक है, जो अमेरिकन के लोग जो हैं, जो अमेरिका के इकोनॉमी डेवलपमेंट में और इकोनॉमी के ग्रोथ में, एक अमेरिकन के जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफी योगदान जो दिए हैं, उनके ऊपर ये नाम दिया जा रहा। इट स्टेट दैट नेमिंग नेचुरल वंडर्स एंड हिस्टोरिक वर्क आर्ट शुड बी लेगेसी ऑफ अमेरिकन हीरोज। दिस ऑल आर द अमेरिकन हीरो, जस्ट एक उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है कि उनके नाम पर ये रहेगा। एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मींस ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड नो अमेरिकाज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंड हाउ अमेरिका इज अ ग्रेट, ये भी लोग पूरे वर्ल्ड में जान सके। हैज बीन सेंट्रल टू द ट्रम्प्स पॉलिटिक्स सिंस 2016। सिंस 2016 ट्रंप का जो पॉलिसी रहा, जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन कैंपेन रहा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। Trump described his return to White House as the start of America's golden age, और इसी के साथ अमेरिका गोल्डन एज स्टार्ट हो जाएगा जब यूएस प्रेसिडेंट के डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे और फर्स्ट डे से ही वो जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, कल्चरल रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, जियोपॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, जो यूएस प्रेसिडेंट ला रहे हैं, दैट मेक्स अमेरिका वंस अगेन ग्रेट एंड गोल्डन एज ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू बी स्टार्ट. Okay, so this is all for today's current affair topic. We'll meet you in the next video and talk about next important topic. Thank you everyone.